का टास्क है फॉर्म वैलिडेशन इन बूटस्ट्रैप 4। तो मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ फॉर्म के नाम से .html, और इसका सॉल्यूशन हम बूटस्ट्रैप से लेंगे। तो मैं गूगल पे सर्च कर लेता हूँ फॉर्म वैलिडेशन इन बूटस्ट्रैप 4। तो हमारे पास यहाँ पे बूटस्ट्रैप का लिंक आया हुआ है। ठीक है, वैलिडेशन ये बूटस्ट्रैप 5 में दे रहा है, वर्जन 5 में। तो इसको हम देख लेते हैं कि किस तरह से वैलिडेशन ये एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अगर मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो भी एम्प्टी फील्ड्स हैं वो यहाँ पे एरर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक प्रॉपर वैलिड फॉर्म है। तो इसी तरह ये काफ़ी सारी यहाँ पे एग्जांपल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, हम इनमें से कोई भी एग्जांपल चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इस फॉर्म को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इस फाइल के अंदर इसको हम पेस्ट कर देते हैं, लेकिन उससे पहले हमें HTML के टैग्स ऐड करने हैं। और यहाँ पे मैं सिंपली ये फॉर्म पुट कर देता हूँ, इसको सेव करता हूँ और जाके अपनी फ़ाइल को ओपन करूँगा ब्राउज़र में। तो अभी तक इसके ऊपर वैलिडेशन अप्लाई नहीं होगी, बहुत ही सिंपल बेसिक फॉर्म है, कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो क्योंकि अभी इसके अंदर क्लासेस तो ऐड हुई हुई हैं। ठीक है, इस वजह से क्योंकि फॉर्म के अंदर जो वैलिडेट का एक रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट यूज़ होता है। ठीक है, हर इनपुट फील्ड के अंदर रिक्वायर्ड यूज़ हुआ है। ये बेसिकली HTML का पार्ट है, ये बूटस्ट्रैप का पार्ट नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे ये हमें वैलिडेशन दे रहा है कि अगर कोई फील्ड एम्प्टी होती है तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ पे कहता है फिल इन द प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड। इन केस अगर यहाँ से मैं इसकी वैलिडेशन हटा देता हूँ, ठीक है, लास्ट नेम है यहाँ पे रिक्वायर्ड में हटा देता हूँ और इसको सेव करके दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है, तो लास्ट नेम ऑटो लिखा हुआ था, मैंने ख़त्म किया। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देखें ये एम्प्टी है, लेकिन इसके ऊपर वो एरर या हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं दे रहा। उसकी वजह ये है कि हमारा जो HTML का एट्रीब्यूट है रिक्वायर्ड, उसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया था। तो ये रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड बेसिकली HTML का पार्ट है, इसका बूटस्ट्रैप से कोई रिलेशन नहीं है। और बाकी जो यहाँ पे क्लासेस यूज़ हो रही हैं, सिलेक्ट फॉर्म, और इसी तरह ये फॉर का एक एट्रीब्यूट यूज़ हुआ है, क्लास, जितने भी क्लासेस यूज़ हो रही हैं ये सारे बूटस्ट्रैप के हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं। तो हमने जस्ट क्या करना है कि यहाँ पे बूटस्ट्रैप के लिंक्स ऐड करने हैं। तो मैं लिंक्स यहाँ पे ले आता हूँ बूटस्ट्रैप के, गेट स्टार्टेड पे जाता हूँ और इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये लिंक्स अवेलेबल हैं, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद हमारे पास दूसरा लिंक एक ये है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, ये बेसिकली बूटस्ट्रैप 5 है। ठीक है, हमने कहा था कि बूटस्ट्रैप पहले हम बूटस्ट्रैप 4 यूज़ कर रहे थे, तो बूटस्ट्रैप 5 का स्टेबल वर्जन आ चुका है। तो इसलिए हम आगे जो वर्क करेंगे अगर कहीं भी बूटस्ट्रैप का, तो हम मोस्टली बूटस्ट्रैप 5 ही यूज़ करेंगे। तो पहले यूँ होता था कि बूटस्ट्रैप का एक CSS का लिंक था बूटस्ट्रैप 4 या 3 में, और 3 लिंक्स हमारे पास जावास्क्रिप्ट के होते थे। अभी क्या हुआ है कि जो उन तीनों लिंक्स को मर्ज करके एक ही लिंक बना दिया गया है। ठीक है, हमारे पास ये है, तो इसलिए हमें बाकी 3 लिंक्स की ज़रूरत नहीं है। इसको यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, इसको सेव करके अब फॉर्म को अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो इस फॉर्म की शक्ल चेंज हो जाएगी। ठीक है, बूटस्ट्रैप की वजह से। अभी अगर मैं यहाँ पे इसको सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये हमें वही रिक्वायर्ड की वजह से हमें नोटिफिकेशन दे रहा है। तो सिंपल और बेसिक वैलिडेशन है। ठीक है, इसमें कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, आप फॉर्म यहीं से कॉपी कर सकते हैं। जब भी आप कोई फॉर्म बनाते हैं डाटा पुटिंग के लिए, तो आप यहाँ से बूटस्ट्रैप से फॉर्म लें और उसको अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसमें जो भी चेंजेस आपने करनी है वो आप चेंजेस कर लें। तो सिंपल टास्क है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क में।